हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी आईक्यू चैनल। साथियों, हम जो पिछली वीडियो में कंटिन्यू किए थे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान का भाग 9 जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायत से। भारतीय संविधान का अस्तित्व 26 जनवरी 1950 को आया। वर्तमान में इसमें 22 भाग हैं। नौवां भाग जो है पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की तिथि से डैश की अवधि को समाप्ति से पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये 6 माह की अवधि से पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है कि पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा तय किया गया? तो पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा तय किया गया। पंचायत के चुनाव हर 5वें वर्ष होते हैं। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय विभाग किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है? तो भारतीय मौसम विभाग जो है मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यह विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। तो 30 दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। पंचायत के चुनाव की अवधि 5 वर्ष होती है। चुनाव परिणाम की तारीख से 30 दिनों के अंदर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। यह भारत के विकास मामलों पर निर्णय लेने वाली और विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्थान है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है 68% है। भारत की प्रथम जनगणना 1871 में हुई थी और जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68% है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार तहसीलदार को होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थानों को डैश के संवैधानिक निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया। तो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ही इनको स्थापित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया था। 75वें संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये संविधान के में आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के लिए पंचायतों के कितने स्तर थे? तो अशोक मेहता समिति में 2 स्तर थे पंचायतों के। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। इस समिति में पंचायत को 2 स्तर पर बांटा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में ग्राम स्वराज का स्वप्न किसका था? ग्राम स्वराज का स्वप्न किसका था? तो ये महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि भारत एक ग्राम स्वराज बने। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन पहली बार डैश में किया गया।
तो कब किया गया? 1968 में किया गया था। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन पहली बार 1968 में किया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन पहली बार 1968 में पूर्व संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के निर्देशक विलियम गॉर्ड द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। जो है भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है, भारत संविधान में 73वें संशोधन के बाद किस वर्ष में पंचायतों के लिए चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश वाला राज्य था? तो सन 2000 में। ग्राम स्तर पर लेखापालन का कार्य सचिव करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायतों को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो ये है झारखंड। उत्तर पूर्वी में भारत का पहला कॉल सेंटर त्रिपुरा राज्य में 2015 में खोला गया था। इसका उद्देश्य कृषि संबंधी सलाह देना है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है? तो श्वेत क्रांति का तात्पर्य यह है दूध उत्पादन में क्वांटम वृद्धि। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत स्तर पर लेखा पालन कौन करता है? तो लेखा पालन सदस्यों का समूह करता है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था से 29 विषय से संबंधित था। इसी के अनुसार 1994 में मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान दिल्ली में स्थित है। कृषि उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी देना किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूरन सस्ते कीमत पर फसल बिक्री करने से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करना है। निम्न में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नहीं बढ़ाया गया। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान के उद्देश्य से 1956 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रहण, हर 5 साल में नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं इत्यादि की सीटों का आरक्षण। तो बी ऑप्शन जो है, ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क का संग्रहण, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो कृषि में अनुसंधान नहीं है, पंप सेट का रखरखाव, कुक्कुट पालन, कंप्यूटर में मूलभूत तत्व, ये जो हैं सब हैं इसके इसमें जो कौन सा क्षेत्र नहीं है? कृषि में अनुसंधान नहीं है।
कृषि में अनुसंधान प्रशिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है 73वां संविधानिक संविधान संशोधन कब नियमित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में नियमित किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 में नियुक्त किया गया। यह संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 सब्जेक्ट जुड़े गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग डैश के अधीन है। तो खाद्यान्न फसलों के अधीन जो है अधिकांश भाग है। भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र के अधिकांश भाग में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें भारतीय कृषकों की आय का मुख्य आहार है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें के आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, कहाँ पे किया गया? तो ये पंचायती राज का उद्घाटन नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट है ग्राम सभा सदस्य कौन हो सकता है? तो वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो वही ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना है? तो 33% जो है महिलाओं का आरक्षण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है? तो नीति निर्धारण जो है पंचायतों का कार्य नहीं है। कार्यों की निगरानी करना, परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना, परियोजनाओं का निष्पादन करना, ये सब पंचायतों का कार्य है, लेकिन नीति निर्धारण करना पंचायतों का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। भारत के संविधान में पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया। तो पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान के कौन से भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, भाग 4 और अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है डैश द्वारा स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था संबंधित 29 विषय जोड़े गए। इसके द्वारा स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए थे? संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव डैश के माध्यम से किया जाता है। तो गुप्त बैलेट के हिसाब से के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में पंचायती राज की विशेषता नहीं है? तो पंचायती राज की विशेषता ग्रामीणों के सदस्यता शुल्क का संग्रहण, ये इनकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य जो है लघु उद्योग नहीं है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे स्वच्छता, पेयजल, गांव की सड़कें, स्वास्थ्य, सीवर आदि।
अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तथा बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। नेक्स्ट है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र डैश से संबंधित हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित है, जबकि उत्पादन, परिवहन, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी द्वितीयक है। नेक्स्ट है, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत